मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री नामक एक तथाकथित संत हिंदू राष्ट्र एकता के लिए यात्रा निकाले और नारा लगा रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई, जिसमें बहन मीरा भारती जी ने एक अपनी प्रतिक्रिया रखी कि जात पात की करो विदाई, ब्राह्मणों की बेटी चमारों की लुगाई, तभी बनेगा हिंदू भाई भाई। बहन जी ने कहा और बहन जी ने कहा कि मैं किसी भी जाति पर टिप्पणी ना करते हुए मैं समता मूलक समाज बनाने के लिए इस पोस्ट को लिखा था, लेकिन मनुवादियों के पेट में दर्द होने लगा। उन्होंने धरना किया, प्रदर्शन किया, जान से मारने की धमकी दी, चौराहा पर गोली चलाने की धमकी दी। एक व्यक्ति से मुझसे बात हो गई, कह रहा था कि मैं चौराहे में गोली मार दूंगा। तो मैंने उससे कहा, बेटा भूल मत जाओ, बेटा भूल मत जाओ। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्या कांड आप नाम याद कर लो, जहां जनरल डायल ने भारतीयों पर गोली चलवाई थी और शहीद उत्तम भगत सिंह मेरे समाज का व्यक्ति लंदन में जाकर गोली मारने का काम किया था। तो मैंने कहा, गोली मारने का तुम हमें, गोली मारने का तुम हमें, गोली मारने की धमकी हमें मत दो। एक व्यक्ति ने कहा कि हम ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, एक व्यक्ति ने कहा कि हम ट्रैक्टर चढ़ा देंगे और तुम्हें गाजर मूली की तरह काट देंगे। मैंने उसको कहा कि 1 जनवरी 1818 का दिन भीमा कोरेगांव याद कर लो, जहां तुम 28,000 मनुवादियों को हमारे लोगों 500 हमारे लोगों ने गाजर मूली की तरह काटा था। वो दिन भूल बन जाओ। बहन मीरा भारती पर अगर आ जाएगी तो हम जलियांवाला बाग भी जनरल डायल बन जाएंगे, हम शहीद उत्तम सिंह भी बन जाएंगे, और अगर आ जाए तो भीमा कोरेगांव भी दोहरा देंगे, यह बात मत भूलना। और भीमा कोरेगांव 1 जनवरी बहुत जल्द आने वाला है। आज 14 है, 16 दिन बाकी है, भूल मत जाओ। अभी हम इतने लोग इकट्ठा हुए हैं, आने वाले समय में खैर मुझे जानकारी मिली है कि FIR रात में ही दर्ज हो गई है, लेकिन हम उनकी आज गिरफ्तारी की मांग करने आए हैं। अगर उन जातिवादी मानसिकता वाले लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और एक व्यक्ति ने कहा कि तुम हमारे साधु संतों पर टिप्पणी करते हो। मैंने उससे कहा, तुम किस साधु की बात करते हो, किस संतों की बात करते हो? तुम्हारा धीरेन्द्र शास्त्री हमारे आरक्षण पर बोलता है, तुम्हारा राम भद्राचार्य हमारे महापुरुषों को गाली देता है। मैंने कहा, अगर महापुरुषों की बात की जाए, अगर संतों की बात की जाए, इस देश में एक ही संत हुआ है, जो रविदास, संत रविदास जी हैं, इनके अलावा दुनिया में कोई संत नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम पढ़ के लिख लिए, तुम अपनी औकात भूल गए हो, तुम अनुसूचित जाति से आते हो, तुम हमारे सामने खड़े होने के बराबरी करने के लायक नहीं है। मैंने कहा कि तुम हमें पढ़ने से रोका, तुम हमें पढ़ने से रोका, हमें एक व्यक्ति को पढ़ने का मौका मिला तो हमने इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा कि विश्व का 6ठा विद्वान और भारत का पहला विद्वान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिख दिया। तुम्हारी आज तक सुलगी पड़ी है, इसलिए हमसे टकराना, सोच समझ के टकराना, देख के टकराना। हम डरने वाली कौम की औलादे नहीं है, हम घुसकर मारने भी जानते हैं। अगर ये लोग हमें कहते हैं कि तुम चमड़ा उतारने, तुम चमड़ा का काम करने वाले व्यक्ति हो, तो मैं इसका भी जवाब दिया कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसकी जूती बनाना भी जानते हैं, और वक्त आने पर उस जूती को चलाना भी जानते हैं। इस बात से समय बहुत लगता है, मैं यहीं से अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नीला सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। इस संघर्षों के साये में इतिहास चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस ओर जमाना चलता है। साथियों, दिनेश कुमार सराय जी ने बहुत विस्तार से इस घटना के बारे में आप लोगों के बीच में जिक्र किए हैं, और अब
इस आंदोलन को गति देने के लिए अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि बनारस से चल करके 4 गाड़ियां हमारी मऊ के आगे निकल चुकी हैं। आपके बीच में लगभग 10 से 15 मिनट के अंतर्गत वो पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे और जो भी साथी अभी बच गए हैं उनको पुनः आप लोग बुला लें। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मोहित भाई पटेल जी को कि आप आवे और अपनी बात रखें। आदरणीय मोहित भाई पटेल जी।